अब मैं बताता हूँ ना, 45 मैचेस में इसके 1500 हैं फर्स्ट क्लास में। पाकिस्तान का सबसे अच्छा क्रिकेटर जो माना जाता है, जो है भी बाबर आजम है। 96 फर्स्ट क्लास मैचेस में बाबर आजम के 1200 है। इसके बाबर आजम से आधे फर्स्ट क्लास मैचेस हैं और उनकी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है फर्स्ट क्लास की हमसे, ठीक है। और उसकी 55 की एवरेज, बाबर की 42 है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो लड़का सिर्फ 23 वर्ष का है और अभी उसका नाम इंडियन ग्रेट्स में जो कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है। बाबर आजम हमारे टॉप टियर के प्लेयर हैं और हैं भी इसमें कोई, मैं वैसे बात आपको एग्जांपल कर रहा हूँ कि हमारे सबसे बढ़िया प्लेयर के साथ उनका 23 वर्ष का जो बच्चा है ना, वो मैचअप कर रहा है। ये सेंचुरी मारी है। एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूँ, कोई ये ना कहे कि यही घर पे से सेंचुरी मारी है। भाई साहब, ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरी ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिससे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग, इसने आज बल्लेबाजी की और इसकी आदत रही है, जब जब ये सेंचुरी मारता है उसको लंबे रन के अंदर लेके जाता है और आज भी ये लेके गया है। करियर भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है अभी जायसवाल का, लेकिन दिस गाय इज कंसिस्टेंट एज अ ओपनर। 50 के पार की एवरेज को मेंटेन करके खेलना आसान नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी 100 किए, इंग्लैंड में भी 100 किए, घर में भी 100 किए, जहां जहां जा रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। 25 इस बंदे के लिए खाली और खाली आपको खाली 20-25 बॉल इसको खिला दो, ये अगर सेट हो गया तो ये गारंटी देता है कि भाई ये वो वाला सामान है टेस्ट क्रिकेट में जायसवाल, जो गारंटी के साथ लिया जाए कि भाई रिटर्न की वारंटी नहीं होगी लेकिन सेंचुरी की वारंटी लाजमी होगी। अपनी तीसरी 200 की तरफ बढ़ रहा है और मजे की बात है ही स्टिल येट टू टर्न 24। अभी 24 साल का इसने होना है। अपने आप को सोचें कि आप 23 साल में क्या कर रहे थे, अपने मुल्क के लिए तो छोड़ें, आप अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहे थे। मतलब 90 ओवर के अंदर 253 डिलीवरीज का सामना किया सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने, जिसमें 22 चौके और अभी तक एक छक्का नहीं है। मतलब 173 में एक छक्का नहीं है, तब भी 173 है, तब भी जो लगभग स्ट्राइक रेट है वो 70 रन का है। लास्ट आखिरी 10 ओवर में भी 36 बॉलें फेस की हैं, 30 रन बनाए हैं। और भाई साहब, ये अभी सिर्फ महज 26वां टेस्ट मैच है और अभी दूसरी इनिंग्स स्टार्ट नहीं होनी। 214 का ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोर बना चुका है इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट करियर में एवरेज 53.73 की है। हेलो गाइस, यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 173 का स्कोर कर दिया है और अभी भी वो नॉट आउट है। तो इस पे हम पाकिस्तान के यूट्यूबर और मीडिया के रिएक्शन चेक करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। था ही नहीं, मतलब मुझे लगता है कि ना मैक्सिमम 3-3.5 दिन तक मैच जाएगा और खत्म हो जाएगा। पहला मैच भी फोका हुआ है। अभी क्या है, दूसरे दिन इंडिया ने क्या करना है, मुझे लग रहा है कि कुछ 550 स्कोर करके इन्हें कहना खेलो। वो 2 इनिंग में भी नहीं कर पाएंगे। विकेट में अच्छा खासा टर्न है। वो जो विकेट है ना, जिसने 2 आउट किए हैं, ही इज ए गुड बॉलर। पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैच में उसकी 19 विकेटें थी। एक मैच में उसने 10 ली थी, दूसरे में उसने 9 ली थी और पाकिस्तान को एक मैच हराया भी था उन्होंने। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर हुई थी। मगर इंडियन बैटर जो है टेक्निकली बहुत अच्छे हैं। जायसवाल देख लें, 23 वर्ष की उम्र में 7वां 100 है। सही सुदर्शन 87 रन की इनिंग खेली है, कमाल इनिंग खेली है। और कल का दिन अभी आपको लग रहा होगा कि टॉस जीता, पहले बैटिंग की है तो बैटिंग के लिए अच्छी होगी, जाहिर ऐसा ही होता है। मगर जितना टर्न था, खासकर केएल राहुल जो आउट हुए तो बहुत ठीक ठाक किस्म का बॉल टर्न हुआ। तो पिच के अंदर ऐसा नहीं कि बेजान पिच है। उनके बॉलर वेस्ट इंडीज और इंडिया का फर्क बहुत ज्यादा फर्क है। मतलब वेस्ट इंडीज रेड बॉल में बहुत ही पीछे है। वो तो T20 में नेपाल से हारे हैं, रेड बॉल तो उनकी बहुत पीछे है। मगर इसी टीम ने कोई 1 साल पहले हमें, मैं अमेरिकन के एग्जांपल दे रहा हूँ, किसने 2 मैच में 19 विकेट ली थी पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान भी टेस्ट को ज्यादा अच्छा नहीं खेल रहा, क्योंकि हमारे यहाँ भी टेस्ट क्रिकेट को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देती। टेस्ट क्रिकेट को 3-4 देश ही रिस्पेक्ट देते हैं। उसमें एक इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है और इंग्लैंड है। ये देश बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। और इंडिया में खासकर इतने क्रिकेटर्स हैं और रांझी उनकी चलती है, विजय हजारा ट्रॉफी उनकी चलती है। तो वो मतलब क्रिकेटर्स ही क्रिकेटर है। अब देखना, 23 वर्ष का है जायसवाल, इसके 45 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल रखे हैं उसने और 26 टेस्ट मैचों में 7वां 100 कर लिया। अब 7वां 100 के साथ में भी उसके 5 दफा 150 प्लस है, 2 डबल 100 है। सोचे ना, मतलब क्या डेकोरेटेड। और ये लड़का अंडर 19 2020 खेला हुआ है और अंडर 19 टूर्नामेंट में मैन ऑफ द टूर्नामेंट था ये, अंडर 19 वर्ल्ड कप में। उसकी वजह क्या है, उससे पहले विजय हजारा में इसने एक डबल सेंचुरी की, 2 सेंचुरीज की, एक्चुअली में 3 सेंचुरी होगी, एक 50 की। ये अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने से पहले का रिकॉर्ड है उसका। उसके बाद जब ये रणजी ट्रॉफी खेला है मुंबई की तरफ से, 300 की है। और उसके बाद ये इंडिया खेला पहले ही मैच में फुल पॉलिश। मतलब मैं बताता हूँ ना, 45 मैचेस में इसके 1500 हैं फर्स्ट क्लास में। पाकिस्तान का सबसे अच्छा क्रिकेटर जो माना जाता है, जो है भी बाबर आजम है। 96 फर्स्ट क्लास मैचेस में बाबर आजम के 1200 है। इसके बाबर आजम से आधे फर्स्ट क्लास मैचेस हैं और उनकी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट है फर्स्ट क्लास की हमसे, ठीक है। और उसकी 55 की एवरेज है, बाबर की 42 है। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो लड़का सिर्फ 23 वर्ष का है और अभी उसका नाम इंडियन ग्रेट्स में जो कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है। बाबर आजम हमारे टॉप टियर के प्लेयर हैं और हैं भी इसमें कोई, मैं वैसे बात आपको एग्जांपल कर रहा हूँ कि हमारे सबसे बढ़िया प्लेयर के साथ उनका 23 वर्ष का जो बच्चा है ना, वो मैचअप कर रहा है। ये सेंचुरी मारी है। एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूँ, कोई ये ना कहे कि यही घर पे से सेंचुरी मारी है। भाई साहब, ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरी ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिससे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग, इसने आज बल्लेबाजी की और इसकी आदत रही है, जब जब ये सेंचुरी मारता है उसको लंबे रन के अंदर लेके जाता है और आज भी ये लेके गया है। अनलकीली साई सुदर्शन, मैं चाहता था कि उसकी सेंचुरी भी हो क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो प्लेयर अच्छा है, लेकिन अभी तक वो खुल के आया नहीं। आज अच्छा खेल रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो आउट हो गया। जरा बात करते हैं जायसवाल की। मैं सेंचुरी के ऊपर किया था ना, मैं एक स्टैट आपको बताना चाहता था जायसवाल का। जायसवाल ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर 100 मारा है, इंग्लैंड के अंदर उसने 200 मारे, इंडिया के अंदर उसने 3 मारनी है। और जो 3 इंडिया के अंदर है ना, उसके अंदर 100 जो है वो 200 वाले हैं, 2 200 हैं। और ये तीसरा भी आप देख ले कहां तक पहुंचा गया हुआ है। एक इसने वेस्ट इंडीज के अंदर मारा है। टोटल अगर इसकी बात करें तो 7वीं सेंचुरी आ जाइए, जिसके अंदर 4 सेंचुरीज ओवरसीज है, आउट ऑफ इंडिया है। तो ये प्लेयर बहुत आउटस्टैंडिंग है। और अगर मैं इसके स्टैट्स की बात करूं, 26 मैचेस के अंदर 2395 रन, 53 की एवरेज के साथ ये परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है। माइंड ब्लोइंग प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है। ये इंडिया का एक गैंगस्टर टाइप का प्लेयर है जो हर टेस्ट सीरीज के अंदर इसका 100 कंफर्म होता है। और ये एक कहते हैं ना मंजा हुआ ओपनर, वो इंडिया को मिल चुका हुआ है। आज भी जो उसने तगड़ी बल्लेबाजी की है यार, आप ये देखो
एक जमाना था कि एक दिन के अंदर जो प्लेयर्स होते हैं ना वो मुश्किल से सेंचुरी करते होते थे। अगर इसको 10 ओवर और मिलते तो 200 भी मार देता। और आज तो तेज खेल है, आज जो जायसवाल था वो तेज खेल रहा था। आज तो उसका स्ट्राइक रेट भी 66 का था, जो उसकी सेंचुरी थी और अच्छा स्ट्राइक रेट था। की वेस्ट इंडीज में थी, उसमें भी तकरीबन इतने के करीब रन बनाए थे, 170 के पार के तकरीबन, बड़ा सा होता है 160-70 कुछ ऐसा, एग्जैक्ट मेरे ज़हन में नहीं है। तो दिस गाय ही स्पेशल 22 चौके मारे हैं और 22 चौके और 253 गेंदों का सामना किया है, ऑलमोस्ट 70 का स्ट्राइक रेट है और अभी नॉट आउट है। ही हैज द अपॉर्चुनिटी टू मेक इट अ बिग वन, और बड़ा 100 करने के, बड़ा तो 100 हो ही गया है, मतलब मेक इट अ बिग वन इन अ वे टू मेक अनदर डबल सेंचुरी। टेस्ट मैचेस और खास करके वो जो इंग्लैंड वाली घर में सीरीज थी लास्ट टाइम, उसमें तो इसने कमाल ही कर दिया था। और आप देखिए अभी इसकी जो एवरेज है वो 50 के पार की है और आज वाला जो 100 बीच में ऐड होगा रन्स तो ये और भी ऊपर जाएगी और कमाल कर रहा है। 214 हाईएस्ट इसका पहले है, तो ही हैज द अपॉर्चुनिटी कि एक और 100 बनाए, डबल 100 बनाए। डबल 100 बनाना आसान काम नहीं है वैसे, डबल सेंचुरी हर किसी की किस्मत में इतनी नहीं आती बार बार, मतलब बाबर आजम की किस्मत में अभी तक नहीं आई डबल सेंचुरी टेस्ट में। केएल राहुल इतने अरसे से खेल रहा है इंडिया की तरफ से, उसकी किस्मत में भी डबल सेंचुरी अभी तक नहीं आई। 199 ही उसका हाईएस्ट भी, बाबर आजम का 195 या 96 है। तो डबल सेंचुरी करना कोई बहुत आसान काम नहीं होता, लेकिन इस बंदे ने पहले भी डबल सेंचुरी की हुई है और अगर आके अच्छा कल और खेल जाए, तकरीबन 1 घंटा और अच्छा खेलेगा तो उसके अंदर अंदर फिर डबल सेंचुरी भी आ जाएगी। लेकिन व्लॉग देखेंगे और मैच भी देखेंगे साथ। इसकी 100 जायसवाल ने यहाँ पे जड़ दी है और यहाँ पर इस बंदे के लिए खाली और खाली आपको खाली 20-25 बॉल इसको खिला दो, ये अगर सेट हो गया तो ये गारंटी देता है कि भाई ये वो वाला सामान है टेस्ट क्रिकेट में जायसवाल जो गारंटी के साथ लिया जाए कि भाई रिटर्न की वारंटी नहीं होगी लेकिन सेंचुरी की वारंटी लाजमी होगी। क्या बोल रहा है? अरे बस जो आते हैं मैं अल्फाज बोल देता हूँ भाई, हम स्क्रिप्ट याद करने वाले बंदे नहीं है। जायसवाल और फाइनली भाई जायसवाल की भाई कोई सीन तो नहीं चल रहा है, इनका कोई सेटिंग तो नहीं आई स्टेडियम में हार्ट वगैरह बना के यूं पूरा सीन पार्ट चल रहा है। भी ऐसा है कुलदीप पे देखो मेरा जजमेंट देखो आप, मैं मतलब इस तरह से जायसवाल ने कभी किया नहीं ना, मतलब इनकी कुछ और होती है। और यहाँ पर 16 चौके मारे यार इसने, 16 चौके। अबे तुम इमेजिन कर सकते यार ये लोग तो मतलब दिन में ना 3-3 सेंचुरी मारने वाले लोग हैं भाई। यार। अब यहाँ पिछले पर टेस्ट में पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये गेम शुरू हुआ 4:20 पे गेम खत्म हुआ है, तो यानी 7 घंटे 20 मिनट तक ये बंदा मैदान में रहा, जिसमें 1 घंटा ब्रेक का निकालते हैं, 40 मिनट की लंच, 20 मिनट की टी, तो 6 घंटा 20 मिनट बैटिंग, 90 ओवर का सामना यशस्वी जायसवाल ने किया और 173 7वीं T20 सेंचुरी मुकम्मल की। खेला 100 टेस्ट मैचेस का, सोचो ये 100 टेस्ट मैच पे होगा तो ये किधर खड़ा होगा। ये इतना बड़ा फेनोमेनल बैटर है, एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट आप देख रहे हो यशस्वी जायसवाल को। आज अपनी 7वीं टेस्ट सेंचुरी उसने दाग दी, 24 साल की उम्र के अंदर आपकी तीसरी डबल 100 की तरफ बढ़ रहा है, जो सिर्फ 27 रन दूर है। ये सिर्फ रन्स का हिसाब नहीं है, ये मेहनत, पैशन और सेल्फ बिलीफ का एक नतीजा है जो यशस्वी जायसवाल के आपको रिटर्न्स दिख रहे हैं। जायसवाल ने टेस्ट क्रिकेट में, जिस तरह मैंने भी बताया, 26वां टेस्ट मैच खेल रहा है, 2500 तकरीबन रन्स मुकम्मल हो चुके हैं। टू बी वेरी एग्जैक्ट 2418 रन्स अभी तक इसने बनाए हैं। सबसे खास बात ये रन्स नहीं है, सबसे खास बात यशस्वी जायसवाल का स्ट्राइक रेट के साथ साथ उसका टेम्परामेंट, दोनों एक साथ चलते हैं। जब वो क्रीज पर होता है ऐसा लगता है कि पिच जैसे उसकी अपनी जायदाद हो, उसकी अपनी कायनात हो, उसका अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड हो। जायसवाल की बैटिंग की स्टाइल में एक ओल्ड स्कूल नेस भी आपको दिखती है, उसका चार्म भी दिखता है, पेशेंस, एलिगेंस और क्लास के साथ साथ आपको अटैकिंग एबिलिटी भी दिखती है कि भाई बॉलर्स को समझ नहीं आता वंस वो अटैक करने जाता है कि हम इसको किधर बॉल का टप्पा डालें, क्योंकि टप्पा बॉल के शायद रिलीज होने से पहले ही पकड़ लेता है कि टप्पा इसने गिरना किधर और मैंने इसको शॉट के एग्जीक्यूट करना है। 24 साल की उम्र में जिस कंसिस्टेंसी के साथ ये लड़का सेंचुरीज पे सेंचुरीज दाग रहा है, मतलब वो इंडियन क्रिकेट के लिए अगर मैं बोलूं एक नए एरा का इशारा है, इशारा नहीं है, नया एरा स्टैब्लिश हो चुका है कि कोहली और विराट जो कि मॉडर्न डे ग्रेट्स इंडियन टीम के, उसके बाद जो नया क्लब है जिसमें यशस्वी आपको दिखते हैं, शुभमन दिखते हैं, आने वाले और बड़े प्लेयर्स आएंगे, बट शुभमन गिल भाई साहब हर फॉर्मेट में इंडिया का एक एब्सोल्यूट बैटिंग स्टार बनेगा और फ्यूचर इसके हाथ के अंदर है। हर एक इनिंग्स के अंदर, हालांकि 7 टेस्ट सेंचुरीज हैं, हर एक सेंचुरी के अंदर आप एक अपना रंग देखोगे, एक मुख्तलिफ स्टेटमेंट देखोगे। कभी अग्रेसिव पुल शॉट्स हैं, कभी सॉफ्ट हैंड के साथ ड्राइव्स हैं, कभी टेस्ट मैच का पेशेंस है, कभी बॉलर्स को तोड़ देने का फुल कॉन्फिडेंस मौजूद है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो आज के मॉडर्न डे क्रिकेट में बहुत रेयर मिलता है आपको, और जब मिलता है तो आपको ऋषभ पंत जैसे बैटर्स दिखते हैं, बेन डकेट जैसे बैटर्स दिखते हैं, हैरी ब्रूक जैसे बैटर दिखते हैं जो गेम को पलटने की एबिलिटी रखते हैं। बट ये वो बंदा है जो एक ऐसा कंप्लीट मिक्सचर है जहां ओल्ड स्कूल नेस का चार्म भी आपको दिख रहा है और मॉडर्न डे अग्रेसिव बॉडी लैंग्वेज भी दिख रही है, क्योंकि सारा जो मामला है ना दोस्तों वो है फोकस और हंगर का। ये सब कुछ बताता है कि ये सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं है, ये एक ग्रेटनेस एंड लेगेसी इन द मेकिंग है। मतलब आप यशस्वी को जाके सिर्फ उसके कंपोजर को ही देखें ना, और जो सबसे बड़ी बात है कि इस लेवल पे डिलीवर करने के लिए आपको चाहिए क्या होता है, कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो अपने आप से सवाल करता होगा। सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है आपका फिटनेस। मतलब आज 6 घंटे 20 मिनट को जो मैंने मेंशन किया वो मैंने जानबूझ के इसलिए मेंशन किया, वन शुड अंडरस्टैंड कि द काइंड ऑफ टेम्परामेंट दैट ही इज शोन इन द फील्ड, उसके साथ फिटनेस का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक आपके पास टेम्परामेंट और गेम मैनेजमेंट नहीं है। अब जायसवाल की हम बात कर लो, उसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे लगती है उसका टेम्परामेंट है ना। वो अच्छी बॉलों को ऐसा नहीं है कि हर बॉल को मारने जाता है, ठीक है लोग देखते हैं कि जो क्लोजर टू द बॉडी आप स्क्वायर पे शॉटें मारते हो। आज 22 चौके जो उसने लगाए हैं उसमें स्क्वायर ऑफ द विकेट भी वो तगड़ा और स्ट्रेट डाउन द विकेट भी वो तगड़ा, मतलब वी में भी शॉट निकले, स्क्वायर कट पे बाउंड्रीज भी निकली। तो इसका मतलब है ये इटसेल्फ एक टेस्टामेंट है कि वो अच्छी बॉलों को रिस्पेक्ट भी देता है,
प्रेशर सिचुएशंस में अपनी ईगो को साइड में रख के इनिंग्स को बिल्ड करने की कैपेसिटी रखता है। यही वजह है कि उसकी जो टेस्ट सेंचुरीज हैं वो कभी फ्लैशी नहीं लगती, वो एक वेल प्लान्ड एग्जीक्यूटेड नॉक आपको लगती है। शॉट सिलेक्शन की बात कर लो तो डे 1 से लेके डे 4 तक ऐसा नहीं आपको लगता कि किसी दिन कुछ अलग होने जा रहा है गेम की सिचुएशन, इसकी अपनी सिचुएशन होती है। तो गाइस ये था आपके लिए पाकिस्तान का रिएक्शन जो उन्होंने यशस्वी जायसवाल की बैटिंग पे दिया है। तो उनका कहना है कि यशस्वी जायसवाल आगे जाके भारत का बहुत ही विद्वान खिलाड़ी बनेगा, और उनका कहना है कि जैसा यशस्वी जायसवाल 23 साल की उम्र में खेल रहा है पाकिस्तान का, अभी तक बाबर ने ऐसी कोई इनिंग भी नहीं खेली, क्योंकि उन्होंने यशस्वी जायसवाल को बाबर के साथ कंपेयर किया है। और उनका कहना है कि यशस्वी जायसवाल ने 2 डबल 100 मार चुका है और तीसरे की ओर बढ़ रहा है, और बाबर का अभी तक इतने टेस्ट मैचों में एक भी डबल 100 नहीं है। तो गाइस इस पे आपकी क्या राय है पाकिस्तान मीडिया की रिएक्शन पे? आप जरूर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।